नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर उछलते कूदते और अटखेलियां करते रोबोट को देख रहे हैं आप। कभी चलता है, कभी सीढ़ियां चढ़ता है, कभी कूदता है, कभी डांस करने लगता है, तो कभी लेट जाता है। इसी रोबोट की वजह से आज दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है। हालांकि उसमें इस रोबोट का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जिन्होंने दावा किया कि इस रोबोट को उन्होंने बनाया, उन्होंने इन्वेंट किया, जबकि हकीकत यह है कि ये रोबोट चीन ने बनाया है, चीनी है। लेकिन दावेदारी भारत की एक यूनिवर्सिटी ने कर दी और वहीं से बवाल हुआ। चीन ने कहा कि हमारे रोबोट को जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसे भारत की यूनिवर्सिटी अपना क्यों बता रही है। सोचिए जरा, दिल्ली के भारत मंडपम में उछल कूद करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने इस रोबोट के इनोवेटर होने का दावा करने वालों को भारत मंडपम से अब अपनी दुकान समेटने को कहा गया है, क्योंकि चीन की तरफ से खबर आ गई कि जिस डॉग रोबोट को लेकर इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो में इतना ढिंढोरा पीटा गया वो दरअसल चीनी है। जैसा कि मैंने कहा, ऑनलाइन उपलब्ध है। दिल्ली में आयोजित जिस इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, जिस एआई समिट के लिए कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है, सबसे बड़ा टेक समिट है, उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसमें ऐसे रोबोट को अपना इनोवेशन कहकर प्रदर्शित किया गया जो चीन का बनाया हुआ है। ऑनलाइन बिक्री के लिए, जैसा कि मैंने कहा, उपलब्ध है, आप भी खरीद सकते हैं। अब चौतरफा फजीहत दुनिया भर में हो रही है। पहले दिन तो बदइंतजामी को लेकर हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने गाजे बाजे के साथ उद्घाटन के लिए तो पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का खामियाजा सैकड़ों लोगों ने भुगता, उन टेक कंपनियों ने भुगता जो बड़ी उम्मीद के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने आए थे। किसी का सामान चोरी हो गया, कोई अव्यवस्था का शिकार होकर घंटों लाइन में लगा रहा, दुनिया भर की खबरें आई। लेकिन दूसरे दिन खबर यह आई कि ऐसे रोबोट को वहां अपना बताकर दिखाया गया। पहले दिन जो कुछ हुआ, जो बदइंतजामी हुई, जो अव्यवस्था हुई, कुव्यवस्था थी, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को माफी मांगनी पड़ी। अब चोरी के रोबोट को बताकर अगर अपना पेश कर दिया किसी यूनिवर्सिटी ने, तो इसके लिए अब कौन माफी मांगेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई तो आई है, वो सफाई आगे बताता हूं। सफाई के साथ रफू भी किया गया कि प्रोपेगेंडा है। तो दरअसल कहानी यह है कि 16 जनवरी को शुरू हुए इंडिया इंपैक्ट समिट एक्सपो में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया गया कि ये डॉग रोबोट उनके कैंपस में डिजाइन किया गया है और इनोवेट किया गया है। दिल्ली में चल रहा जो ये एक्सपो है उसमें इसी दावे के साथ इस रोबोट को डिमोन्स्ट्रेट किया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि एआई पर 350 करोड़ का बजट रखा गया है। कुछ इस तरह से देखिए, दूरदर्शन के सौजन्य से जो डीडी पर खबर चली उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा। Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing, and at the AI summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming, and I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you. We see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. क्या कहा I would also like to take क्या a कहा look कि at ये the रोबोट, University. इसका नाम ओरायन है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया है। ये नेहा सिंह जो टीचर है उन्होंने कहा। और सुनिए एक बार फिर से, Waving. क्योंकि ये लोग जब फंसते हैं तो कैसे झूठ बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। Kind of माफ technology करिए। that India. Of Excellence, and as you can see, it can take all shapes and sizes. It's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. And we see a lot of students here. What are they doing here? So here, this has India's first North India. It's the first iOS lab at our university. इसी में इन्होंने कहा, हालांकि बाइट कट गई, इसी में इन्होंने कहा कि हमने 350 करोड़ इन्वेस्ट किए एआई को लेकर, और उसके बाद इस रोबो को लेकर जो दावा
उन्होंने नामकरण भी अपनी तरफ से कर दिया, ओरायन, जबकि जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें उसका नाम है यूनिट्री। आप भी खरीद सकते हैं $2800 में, हालांकि अलग अलग वेरिएंट है। तो हुआ ये कि जब सरकार और सरकारी मीडिया की तरफ से भारत की एक यूनिवर्सिटी में रोबोट के निर्माण को क्रांतिकारी कदम बताते हुए ढोल नगाड़े बजाए गए, जो बजाए जाने भी चाहिए, इसी तरह की बात वो रिपोर्टर भी कर रहा है, जो किए भी जाने चाहिए। इंफॉर्मेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस रोबोट को प्रमोट किया गया ट्विटर पर, पूरी मशीनरी लगी, लेकिन 24 घंटे के भीतर सरकार और यूनिवर्सिटी के दावे की ऐसी पोल खुली कि न तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी मुंह दिखाने लायक रहा, न सरकार। और मैं मानता हूं कि भारत के नागरिक के तौर पर हम सब के साथ धोखा हुआ। अगर भारत की फजीहत होती है विश्व मंच पर, तो हम सब की फजीहत होती है। कोई यूनिवर्सिटी कैसे वहां पहुंच गई, कैसे उसने उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे दावे किए गए, किसी ने चेक किया या नहीं किया उनके क्लेम को, किसी ने जानने की कोशिश की या नहीं आईटी मिनिस्ट्री की टीम ने कि जो दावे किए जा रहे हैं किसी टेक कंपनी या यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस दावे की हकीकत क्या है? या कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है। कहीं से ऑनलाइन से कोई रोबोट $2000, $3000, $5000 का खरीद करके इस तरह से सैकड़ों करोड़ के तामझाम के साथ जो आयोजन हो रहा है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करे और कहे कि हमने इनोवेट किया, तो जिम्मेदारी सरकार की क्या है? और यह भेद कैसे खुला, पोल कैसे खुली? हो सकता है उसके पहले किसी ने पोस्ट किया होगा, लेकिन मेरी नजर पड़ी जहां से मुझे पता चला, मिस्टर शर्मा नाम के एक यूजर ने कल दोपहर 3:37 पर एक पोस्ट की और उसी के बाद हंगामा मचा। यूनिट्री नाम के एक रोबोट की कीमत बताते हुए कहा कि $2800 में मिलने वाले रोबोट है, जिसे बताकर दुनिया के मंच पर भारत की जगहसाई मत करो, यही उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी तर्जुमा यह है। और उसके बाद कुछ देर बाद चीनी मीडिया के हैंडल चाइना पल्स ने शायद कहा कि चीनी रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर एक भारतीय यूनिवर्सिटी में पेश किया गया है, और उसी के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, क्योंकि जो चीनी मीडिया हाउस है चाइना पल्स, हाँ, उसकी तरफ से लगातार इसको लेकर 2 ट्वीट किए गए। चीनी रोबोट की तस्वीरें और वीडियोज फिर लगातार लोग सोशल मीडिया पर डालने लगे, क्योंकि वो तो ऑनलाइन उपलब्ध है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मुंह पर कालिक की मात्रा लगातार बढ़ने लगी। घंटों बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई, फिर सफाई पर भी सफाई आई, और उसमें भी एक तरह से दूसरों को दोषारोपण किया गया कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बेशर्मी देखिए कि जब सब खुलासा हो गया, उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, वो रोबोट जो चीनी रोबोट था जिसे उन्होंने अपना रोबोट कहकर पेश किया, जब ये सब हो गया, तब वही नेहा सिंह, प्रोफेसर नेहा सिंह, वही मैडम कैमरे के सामने आ जाएं और उसके बाद ये कहने लगी कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा या फैलाया गया। क्या करें, जरा सुनिए एनडीटीवी के हवाले से। चाइना की कंपनी से आप लोगों ने खरीदा और आपने ये बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से विवाद पैदा हुआ। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने जो कहा उसको ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये गलगोटियन प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये हमने कभी नहीं कहा। उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग, उसका लोगो अभी भी है। हमने कहीं मैडम कह रही हैं कि हमारी बात को गलत तरीके से आगे पहुंचाया गया, हमने कभी नहीं कहा कि गलगोटियन प्रोडक्ट है। सुन लिया ना आपने? अब जरा देखिए फिर से एक बार जरा। और आपने ये बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से विवाद पैदा हुआ। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने जो कहा उसको ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये गलगोट। इनकी बात को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, इन्होंने कहा। अब देखिए हकीकत सुनिए, जो इन्होंने कहा एक नहीं कई बार कहा, ये डीडी न्यूज पर जो टेलीकास्ट। Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also. This is Orion, and this has been developed at the Center of Galgotia University. ये साफ साफ कह रही हैं कि ओरायन है और इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया है। और क्या बोलेंगी मैडम, साफ साफ आपने कहा। और यहां तक कहा कि देखिए इसी में उन्होंने ये भी कहा कि 350 करोड़ हमने एआई के वेंचर पर खर्च किया। साफ साफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया रोबोट का दावा किया गया। और जब चोरी पकड़ी गई,
जब फजीयत हो गई तब कह रही हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, ये अलग अलग मीडिया चैनल पर उनके अब यही बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, यही वो कह रही हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। हकीकत क्या है? अब ये देखिए, ये कल के अखबार हैं, सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, हर अखबार में पूरे पूरे पन्ने का ये विज्ञापन है गलगोटिया की तरफ से, जिस विज्ञापन में ऊपर गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, राइजिंग ग्लोबली पावर्ड बाय एआई, और इसमें वही जो डॉग रोबो है उसी की पिक्चर लगी है, उसी डॉग रोबोट की पिक्चर जिसे ओरायन नाम दे रहे हैं, और जो यूनिट्री है, जो चाइनीज है, जो $2800 में उपलब्ध है, यही गलगोटिया ने सारे अखबारों में विज्ञापन दिया था। तो गलगोटिया उस चीनी रोबोट को अपना रोबोट कहकर प्रचारित करके बच निकलता अगर उसकी चोरी पकड़ी ना जाती, लेकिन चोरी पकड़ी गई। तो अब झूठी कहानियां और बयान के हवाले से और मीडिया में जो उनका स्टेटमेंट है उसके हवाले से वो झूठे दावे या झूठी बातें कही जा रही हैं। फिर खबर आ गई सरकारी सूत्रों के हवाले से, जो अभी पुख्ता जानकारी जिसके बारे में नहीं है, अलग अलग चैनलों पर चली है, कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अब इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो से बाहर कर दिया गया है। इसी को कहते हैं नाक कटाकर होश में आए तो क्या हुआ। जिस इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन पीएम मोदी ने पूरे तामझाम के साथ किया, करोड़ों का विज्ञापन लगातार दिया जा रहा, आज भी दिया जा रहा, और इतना ढिंढोरा पीटा गया सबसे बड़ी एआई समिट कहकर, जिसमें 600 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल है, 13 देशों के पैवेलियन है, दुनिया भर के कहा जा रहा है 3250 वक्ता स्पीकर इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उस समिट में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, इस तरह से यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध चीनी रोबो को अपना रोबोट बताकर पेश करते हैं। बल्कि रोबोट ही नहीं, खबर यह भी आई कि एक और कोई ड्रोन का भी दावा किया गया है उसी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये भी खबर चल रही है आज सुबह से कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ड्रोन का दावा किया गया। वो ड्रोन भी ऑनलाइन उपलब्ध है, उसका नाम कुछ और है, इन्होंने नाम कुछ और रखा है। उसको भी कहा है कि उन्होंने स्क्रैच से उन्होंने बनाया है। ये भी अभी ट्विटर पर, एक्स पर मैं देख रहा हूँ। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। देखिए, मैडम ने कहा ना, इसका एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसकी भी तस्वीरें लोग डाल रहे हैं कि ये ऑनलाइन उपलब्ध है और ये यूनिवर्सिटी का इनोवेशन नहीं है। या एंड टू एंड तो छोड़िए, किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी की दावेदारी नहीं। ये अभी ट्विटर पर लिखा जा रहा है, इस पर जवाब आना बाकी है। लेकिन जरा देखिए कि किस तरह से ये एक्सपो हो रहा है और किस तरह की यूनिवर्सिटी वहाँ जा रही है। मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का फ़ायदा उठाने की बजाय यह एआई समिट बिखरा हुआ और सिर्फ दिखावटी पीआर कार्यक्रम बन गया। अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी बता रहा हूँ। भारतीय डेटा बिकने के लिए तैयार है और चीनी प्रोडक्ट को वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। बात यह भी है कि उसी चीन के रोबोट को अपना बताकर यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है जिस चीन को आप दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि मोदी सरकार ने एआई के मामले में भारत को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया है। एआई समिट में चीनी रोबोट्स को हमने हमारे अपने रोबोट्स बताकर दिखाया जा रहा है, चीनी मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भारत के लिए सचमुच शर्मनाक है, वाकई शर्मनाक है। मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी झूठ में शामिल हैं, भारतीय समिट में चीन के रोबोट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई, चीन का मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। दुनिया भर में ये खबरें अब छपेगी, दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें आ रही है कि किस तरह से मतलब चीनी रोबोट को अपना बनाकर पेश किया गया। और उस एक्सपो में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो बताया गया, जिसका जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया, भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है। और उसके बाद यहाँ ये सब हुआ। और जब ये रोबो पेश किया गया परसों 16 तारीख को, तो डिजिटल इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें भी उसकी तारीफ़ की गई। इस प्रदर्शन में ओरायन रोबोटिक डॉग किस तरह से उसकी खासियत है वो कुछ बताई गई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्विटर हैंडल पर भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी इसको पेश किया गया। हालांकि कुछ ट्वीट सुना है मैंने कि कुछ अभी डिलीट हुए हैं, डीडी के भी कुछ ट्वीट डिलीट हुए। लेकिन इस तरह से अगर दिल्ली में सबसे बड़ा एआई टेक इवेंट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, और कैसे ऐसी यूनिवर्सिटी, और यही तो हुआ है शिक्षा के नाम पर आपने क्या कर दिया 10 साल में। जिस देश में शैक्षणिक संस्थान आईआईटी और आईआईएम
नेहरू के ज़माने के हैं। उस देश में आज ऐसे संस्थान हैं कि चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश कर रहे हैं और बड़े गाजे बाजे के साथ। वो तो कोई हैंडल ने अगर एक्सपोज नहीं किया होता तो शायद वो यही मान लिया गया होता कि सब मोदी जी ने करवाया है, सब मोदी जी के राज में ये सब रोबोट डेवलप हो रहे हैं। और इसी तरह किताबें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैं देख रहा हूँ, एक बयान आया कल शाम जब बहुत बवाल हुआ तब, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में बयान है जिसका हिंदी तर्जुमा हालांकि उन्होंने बहुत रफू करने की कोशिश की और 2 बयान आ गया और तीसरा जैसा कि मैंने कहा नहीं पे आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रिय मित्रों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हमारा मिशन हमेशा से स्पष्ट रहा है, अपने छात्रों को तकनीक में आगे रखना, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आने वाली कल की दुनिया के लिए। लेक्चर भी दे रहे हैं भाई साहब। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो मालिकान हैं, ध्रुव गलगोटिया उनके पिता हैं, सुनील गलगोटिया शायद, अच्छे रिश्ते हैं उनके सत्ता प्रतिष्ठान से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनके अच्छे रिश्ते हैं। एक आध बार मुझे लगता है बेस्ट यूनिवर्सिटी का उनको अवार्ड वगैरह भी मिला है। काफ़ी नेटवर्कर हैं पिता पुत्र दोनों। खैर, तो इसी में उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए कोई मशीन नहीं, चलता फिरता क्लासरूम है और दृष्टिकोण से निर्माण हाल में ही यूनिट्री से प्राप्त किया गया रोबोडॉग इसी यात्रा का एक कदम है। यहाँ उन्होंने कहा कि यूनिट्री से प्राप्त किया गया और इसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गलगोटिया ने यह रोबोडॉग नहीं बनाया है, ना हमने कभी ऐसा दावा किया है। अरे भाई, दावा तो किया, आपकी नेहा जी जो हैं वहाँ मैडम थी, उन्होंने दावा किया, इसी वीडियो में लोगों ने देखा और उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं जो वो कह रही हैं सीधे सीधे यूनिवर्सिटी में इनोवेट किया गया। इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती है, दुनिया भर का ये सब कहा है। और उसके बाद दूसरा, जब बहुत खिंचाई हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, तो फिर उन्होंने आधी रात को 1:40 कोई ऐसा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो रात भर सो नहीं पाया। ऑब्वियसली गलगोटियाज होंगे। 1:40 पर 1:40 AM पर एक ट्वीट किया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, भी अंग्रेजी में प्रेस ली, जिसका हिंदी बता रहा हूं कि हम गलगोटिया विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ चल रहे प्रचार अभियान से बहुत दुखी और परेशान है। भाई, दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने फर्जीवाड़ा किया, आपने धोखा किया, आपको तो शर्म आनी चाहिए और जमीन पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए कि आपने धोखाधड़ी की। आपने चीन के रोबोट को अपना रोबोट बताकर पेश किया और उसके बाद जगहसाई भारत की हो रही है। दुखी तो हम सब लोग हैं आपके फर्जीवाड़े से, धोखाधड़ी से। आपको तो दुखी होने का अधिकार नहीं है, आपको तो माफी मांगना चाहिए और कहिए प्रायश्चित, और सरकार को कदम उठाने चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ। जम्मू कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पे इतना बवाल हो जाता है कि आरएसएस बीएचपी वाले चाहते हैं यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, और यह यूनिवर्सिटी में एक रोबोट को, चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश किया जा रहा है और चाइना कह रहा है कि ये भारत की यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि रोबोटिक प्रोग्रामिंग हमारे प्रयासों का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये है हम, क्योंकि आज की दुनिया में एआई टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे यूनिवर्सिटी का विजन छात्रों को सीखने और नवाचार पर केंद्रित है। दिस दैट, जो भी इसका बहुत मतलब नहीं है। इनके हिसाब से प्रोपेगेंडा है। इनके हिसाब से जो इनको आईना दिखा दिया, जो इनकी पोल खोल दी, जिनको एक्सपोज कर दिया, वो इनके हिसाब से प्रोपेगेंडा है और इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं शायद, पता नहीं, अभी मुझे पुष्ट नहीं है जानकारी कि इन्हें बाहर किया गया है नहीं उस पेवेलियन पर, लेकिन कुछ और बाइट्स भी मैंने सुने, कुछ और लोगों के बयान सुने, वो भी कह रहे हैं कि हम एआई में दुनिया में नंबर 1 है। ऐसे भी कुछ लोग हैं वहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगाकर। हालांकि गलगोटिया को कहा जा रहा है बहुत बड़ा स्टॉल मिला, कैसे मिला, किस कनेक्शन से मिला? अश्विनी वैष्णव का गलगोटिया के मालिकों पर, यूनिवर्सिटी के मालिकों पर इतना खास उनका एहसान क्यों है, या उन्होंने इस तरह से ऑब्लाइज क्यों किया? अब इसकी जांच कौन करेगा? और आईटी मिनिस्टर की जिम्मेदारी, उनकी टीम की जिम्मेदारी थी कि जो दावा और क्लेम किसी यूनिवर्सिटी, किसी आईटी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, उस मंच पर जो वैश्विक मंच है और वहां किए गए दावे को दुनिया भर में देखा जा सकता है, फैक्ट चेक किया जा सकता है। अगर गलत है तो इसी तरह से पोल खुल सकती है, तो उसको चेक किया जाना चाहिए था, उस क्लेम और उस पर एफिडेविट लेना चाहिए कि अगर तुम गलत कहोगे, गलत दावे करोगे तो तुम्हारे खिलाफ क्या पनिशेबल एक्शन होगा। तुम अगर गलत दावा करोगे जिससे भारत की छवि खराब होगी चीन में, जापान में या कहीं भी, अमेरिका में, तो कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ क्या होगी, ये उसको हलफनामा देकर हिस्सा लेना चाहिए किसी भी कंपनी को। लेकिन ऐसा तो करना नहीं, तो ढिंडोरा पीटना है। तो ये सब हुआ। और परसों जब खबर, पहले दिन उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन गए थे उस दिन की खबरें देखी होगी। 2 दिन में बाहर था इसलिए मैं वीडियो कर नहीं पाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद
आने से पहले सुरक्षा जांच के नाम पर लोगों को स्टॉल से बाहर किया गया। एग्जीबिटर्स जो अलग अलग जगह से आए थे, फाउंडर्स, स्टार्टअप के को फाउंडर्स, वो सब घंटों लाइन में खड़े रहे, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स थे और टेक एक्सपर्ट थे। सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अंदर जाने के लिए बहुत परेशानी हुई। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि सिक्योरिटी लैब्स के चलते प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। समिट वेन्यू में इंटरनेट न मिलने की वजह से डेमो फेल हो गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टेक इवेंट में लैपटॉप, बैग, कैमरा ये सब ले जाना बैन था, तो ऐसा टेक इवेंट क्या। बहुत इस तरह की मुश्किलों की खबरें और परेशानियों की खबरें परसों आई। सबसे बड़ी बात चोरी की बात। टेक इवेंट वाली जगह से कोई अगर कहे, जो टेक कंपनी है अपना जो सामान लेके अंदर डेमो करना चाह रही थी, उन्हें बाहर कर दिया गया कि पीएम मोदी आने वाले हैं, और जब वापस गए तो पता चला उनके बहुत सामान चोरी हो गए। ये सब भी खबरें आई। बहरहाल इस वीडियो को हम खत्म करते इस उम्मीद के साथ कि ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नज़ीर बने, और आगे से कोई भी ऐसा दावा किसी भी इस तरह के समिट में किया जाए तो उनसे हलफनामा लिया जाए कि वो दावा सही हो, और अगर गलत होता है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो दावा करने वाली कंपनी भारत की नुमाइंदगी ऐसे मंच पर करती है, और अगर वो दावा गलत होता है तो उसकी जो जगहसाई है वो भारत की जगहसाई होती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।